जय गुरुजी शुक्राना रोज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, सभी संगत को जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैं गुरुजी का एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और गुरुजी के शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और कृपया करके गुरुजी अपने चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। बहुत दिन हो गई सत्संग को शेयर करने के लिए, दिसंबर का सत्संग है और आज मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने एक दो बार बीच में रिकॉर्ड किया पर पता नहीं किस वजह से वो रिकॉर्डिंग ही से नहीं हो पाई और ये सत्संग शेयर नहीं हो पाया। शायद इसमें भी गुरुजी की कोई मर्जी थी, शायद टाइम नहीं आया था सत्संग शेयर करने का। शायद अब वो टाइम आया, गुरुजी ने जो मुझसे बुलवाया नहीं मैं वो बोलेंगे। मैं गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई, वो सत्संग मैं आज आपको संगत जी सुनाना चाहती हूँ। गुरुजी कृपा कीजिए, जो आप बुलवाएंगे मैं वही बोली। गुरुजी का ना बहुत टाइम से मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तू बड़ा मंदिर तेरा मायका है और तू बड़े मंदिर आ। तो मैंने भी कहती थी, मैं को अपने मायके गई भी, मैं हरियाणा बेसिकली हरियाणा से हूँ, रहते हैं हम कोल्हापुर है। और फिर मैं गुरुजी को कब से बोल रही थी मैं तो अपने मायके भी नहीं जा सकती, बड़े मायके कैसे आऊं गुरु का। और 2 साल हो गए मेरे को तो घर आए और आप कह रहे हो कि जरूरी है। मेरी सास एक्चुअली बहुत बीमार रहती है, वो डायलिसिस पे है, तो हम उनको छोड़ के कहीं भी नहीं आ जा सकते हैं। तो मेरे को अपने मायके गए 2 साल हो चुके थे और हम बहुत सोच रहे थे कि कैसे जाए समझ नहीं आ रहा। गुरुजी बोल रहे थे तुम्हारा ट्रिप लगने वाला है और हमारा वाकई गुरुजी ने ट्रिप लगाया। मेरे देवर की शादी थी, वो उसमें बिल्कुल सब कुछ कैंसिल करा देते, टिकट्स वगैरह अचानक से सब कुछ पैकिंग कराई गुरुजी ने, टिकट्स कराई और हमें भेज दिया। वहां जाने के बाद हमने ये सोचा कि अब हम आए हैं यहाँ तो बड़े मंदिर तो हम जरूर जाएंगे। मेरी सास बोली चाहे कैसे भी करके मुझे बड़े मंदिर लेके चले। मैंने कहा मम्मी आपको क्या, मुझे भी जाना है, वो तो मेरा मायका है और जब तक अपने मायके में बेटी नहीं जाती तब तक खुशी थोड़ी ना होती है। और मेरे को तो मेरे गुरु पास से मिल के आना है, मैंने भी जाना है। तो गुरुजी बहुत टाइम से मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैंने तुझे 7 नंबर ब्लेस किया है, 7 दिसंबर को तेरे लिए सरप्राइज होगा है और तू तेरे बड़े मंदिर आएगी। और वाकई संगत जी वो दिन 7 दिसंबर ही था जिस दिन मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई। हमने कैब वाले को बुक किया है ये 2 दिन पहले कि हमें 7 तारीख को परसों जाना है गुरुजी के बड़े मंदिर। छतरपुर बोले ठीक है, कैब बुक हो गई, सब कुछ हो गया। एंड टाइम पे हम तैयार होके बैठे और सुबह कैब वाले का फोन आया कि सॉरी मैं नहीं चल सकता, मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया मेरे घर में और मैं नहीं जा पाऊंगा। वो कैब वाले ने कैंसिल कर दी होगी और हमें इतना दुख हुआ क्योंकि हम तो बिल्कुल तैयार बैठे थे। मेरी सास तो वैसे भी थोड़े चलने फिरने में भी लाचार है, तो वो बोली गुरुजी मैं तो इतना तैयार होके भी बैठी और आप लोग नहीं बुला रहे हो, ये क्या हुआ। और मैंने भी कहा, मैं कहा गुरुजी ये तो गलत किया आपने, पुष्प तैयारी करवा ली, समय कितनी देर से हम वेट कर रहे हैं कैब वाले का और कैब वाले ने एंड टाइम पे मना कर दिया। अब कैसे होगा, मुझे तो बड़े मंदिर आना था, आप बुलाओ कैसे भी बुलाओ मुझे नहीं पता। फिर मैंने अपने ब्रदर को फोन किया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे कैब वाले ने मना कर दिया, कोई कैब वाला है तो बताना। फिर मेरे ब्रदर ने अपने फ्रेंड का नंबर दिया, बोले हो सकता है वो तुझे ले जाए, वो आजकल कैब करवाता है और खुद भी उसकी गाड़ियां चलती है कैब के उसमें। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उंद्रिया को फोन किया, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे मुझे छतरपुर जाना था, आप मुझे लेके चलोगे क्या, बुकिंग ले लो हमारी। तो बोले बेट बहन मैं अभी तो आया हूँ बुकिंग से ही और मेरे को बहुत नींद आई है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो नहीं चल पाऊंगा। मैंने कहा भैया प्लीज मेरे को छतरपुर जाना है, आपके पास और कोई गाड़ी वाला हो तो प्लीज आप करवा दीजिए। वो बोले ठीक है बहन तू रुक, मैं ना अभी किसी से बात करता हूँ, अगर वो मान गया तो मैं भेजता हूँ। हाँ, फिर उन्होंने किसी से बात की, अपने किसी फ्रेंड से, वो मान गया और वो आया और तीन ऐसे करते करते हमें दोपहर के 3 साढ़े 3 बज गए। मैं कहा गुरुजी सुबह 9 बजे से तैयार हुए बैठे हैं जाने के लिए और अभी तक 3 बज के, कब जाएंगे कब आएंगे कैसे जाएंगे। और फिर वो कैब वाला भैया मान गया, वो आया और वो कैब वाला भैया सच में बहुत अच्छा था और वो गुरुजी का ही भेजा हुआ था, गाड़ी का नंबर भी 7 ही था, 7 नंबर से ही गाड़ी ब्लेस्ड थी। और जैसे हम गाड़ी में बैठे, मेरी मम्मी, मेरी सास, मेरे हस्बैंड और मेरे एक भतीजा, हम गए थे। और जैसे हम गाड़ी में बैठे तो वो आया, मैंने उसकी गाड़ी के डेस्कटॉप पे ना शिवलिंग, नंदी और गणपति लगे हुए थे। मैंने अपनी मम्मी को बैठते ही बोला, मैं कहा मम्मी गाड़ी गुरुजी की है, गुरुजी ने ही भेजी हमें लेने के लिए। मम्मी बोले अच्छा कैसे। मैंने कहा देखो 7 नंबर है गाड़ी का, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स हो गई, वैसे गुरुजी ने 7 नंबर ब्लेस किया हुआ है, आज 7 तारीख भी है। और देखो सामने डेस्कटॉप उसके देखो गाड़ी के उस पे शिवलिंग है,
साथ में नंदी जी भी विराजमान है और गणपति बप्पा भी हैं। मैंने कहा देखो ये तो गुरुजी की गाड़ी है, ये गुरुजी लेने जा रहे हैं। और ऐसे बात करते-करते हम पहुँचे और वो ड्राइवर को रास्ता नहीं पता था, वो भी बोल रहे थे मेरी बुआ की लड़की मानती है, मैंने बहुत सुना है गुरुजी के बारे में, चलो आपके ज़रिए तो मैं भी मत्था टेकने चला जाऊँगा। वो ड्राइवर भैया बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। और फिर ऐसे ही करते बातें करते हम चले गए गुरुजी की। और मम्मी उसको बोल रही है तेरे को रास्ता सही नहीं पता, तू देर करेगा, 7 बजे मंदिर बंद है, वो हो जाएगा, बंद होने को में चालू होएगा और फिर बंद होने को हो जाएगा, हम तो 10 बजे तक भी नहीं पहुंचेंगे जिस हिसाब से तू लेके चल रहा है। मम्मी उसको बोल रही हो, कह रहा है आंटी आप प्लीज चुप बैठिए, मैं आपको पहुंचा दूंगा। और आप मानोगे हम 8 साढ़े 8 बजे मंदिर पहुंचे। और वहां पहुंचते ही मेरी तो आंखें इतनी खुशी के मारे ना बस पूछो ही मत, मेरा तो दिल खिल उठा। और मैंने तो जैसे ही गुरुजी को का शिवलिंग देखा ना बड़े मंदिर का, बस देखती ही रह गई मैं। और इतना जैसे हम मंदिर गए, मम्मी ने मुझे बताया कहाँ क्या मिलेगा, कैसे कैसे करना है, उन्होंने सब बताया। और गुरुजी के बड़े मंदिर में जाके जो सुकून मिला, जो शांति मिली, शायद मुझे कभी नहीं मिली कहीं भी। सच में वाकई वो तो स्वर्ग है। मैंने गुरुजी को यही बोला, लो आगे आपकी बेटी अपने मायके अब ब्लेस करके भेजना पड़ेगा, देख लेना। तो संगत जी मैं बिल्कुल भी चाय वगैरह नहीं पीती और मुझे पता था वहाँ जाऊँगी तो चाय पीनी पड़ेगी। और मेरी सास जैसे व्हीलचेयर पे, हमें व्हीलचेयर भी मिल रहे हैं, मेरी सास को अलग रास्ते से ले जाया गया। और फिर भी वो थोड़ी पैदल चली, सीढ़ियाँ चढ़ी। हम गुरुजी का उस दिन हॉल बंद था और गुरुजी का दरबार बाहर ही लगा हुआ था। हम वो सीढ़ियाँ चढ़े और हम वहाँ बैठे। हम और आपको मानोगे यकीन कि गुरुजी का इतना सुंदर पिंक कलर का स्वरूप लगा हुआ, चोले में इतना सुंदर। और जैसे हम वहाँ बैठे मैं तो बस गुरुजी को देखती रही, मेरी आंखों में पानी आ गया गुरुजी को देखते देखते। मैंने कहा गुरुजी आ गई आपकी बेटी मायके आपके अपने पिता से मिलने, अब तो आपको अपनी बेटी को ब्लेस करना ही होगा। इतने में चाय प्रसाद आया और मैंने पूरा चाय प्रसाद पिया। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे चाय से बहुत जबरदस्त एसिडिटी हो जाती है। मैं बचपन से ही चाय नहीं पीती हूँ, मैं अगर एक सिप भी चाय का पी लूँ तो मुझे वॉमिटिंग्स होने लगती है, पर वो चाय मैंने पूरी पी और मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम चाय अच्छी लगी और मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सही रही। और और सबसे बड़ी बात, गुरुजी जब मैं वहां बैठी थी, जो भजन चल रहा था ना, वो मेरा फेवरेट था। साईं वे साडी फरियाद मेरे साईं, साईं वे मांगू फड़ पेड़ा वल्ले ना। मेरा फेवरेट सॉन्ग है मेरे साईं बाबा का। मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ। साईं बाबा ने गुरुजी को मेरा हाथ पकड़ाया है। गुरुजी बोलते हैं साईं ने ही तेरा हाथ मेरे हाथ में दिया है, तो चिंता क्यों करती है, तेरा अब कुछ काम नहीं रुकेगा। और मेरा फेवरेट साईं का भजन चल रहा है। मुझे वहीं समझ आ गया कि मेरे साईं और मेरे गुरुजी एक ही हैं, दोनों ही एक हैं, हर रूप में मेरे गुरुजी हैं। और मैंने वहां बस गुरुजी के स्वरूप को ही निहारती रही। गुरुजी से मन ही मन बहुत सारी बातें की मैंने। और गुरुजी को देखा, मन ही नहीं था मेरा वहां से उठने का। फिर हम लंगर प्रसाद के लिए अंदर हॉल में गए, फिर हमने लंगर किया, हमें बहुत अच्छा लगा मुझे लंगर, मजे ही आ गए। मेरी सास तो, मेरे को ये डर था कि मेरी सास पूरा खाना कभी नहीं खाते, वो थोड़ा बहुत जरूर छोड़ते हैं, मुझे यही डर था कहीं लंगर प्रसाद ना छोड़ दे, पर उन्होंने वो लंगर प्रसाद पूरा खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बल्कि उनको ब्लेसिंग के लिए एक एक्स्ट्रा रोटी भी मिली और फॉइल पेपर में पैक करके। और मैंने कहा मम्मी आपको तो एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स मिल गए। हम लंगर प्रसाद करके बाहर आए तो मुझे जल प्रसाद मिला, दो एक बोतल और मेरी। मैंने उनको बोला मैं बहुत दूर से आई हूँ कोल्हापुर से, आप प्लीज और दे दीजिए मुझे। तो उन्होंने एक बोतल और दे दी मुझे। मुझे 2 बोतल जल प्रसाद की मिली। हम बाहर आए जोड़े घर के पास, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला जल प्रसाद नहीं लिया आपने? तो वो बोले नहीं मेरे को तो नहीं मिला। मम्मी बोली नहीं मिला। फिर मेरी मम्मी गई और सिक्योरिटी गार्ड अंकल को बोले कि वो उनको जल प्रसाद नहीं मिला, वो बहुत दूर से आए हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड अंकल ने उन्हें 4 बॉटल्स दे दी मम्मी को कि आप उन्हें दे दीजिए। वो मम्मी को 4 बॉटल्स उन्होंने दी, मम्मी ने मिला के दी। 2 बॉटल्स मेरी थी और मेरे हस्बैंड जहाँ पे जूते पहन रहे थे वहां से 1 बॉटल उन्हें वहां से मिल गई। उन्होंने बोला मुझे जल प्रसाद नहीं मिला, तो उन्होंने 1 बॉटल दी। और एक कुल मिला के देखो संगत जी वही 7 बोतल हो गई। 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुजी ने हर जगह दी हमें। हमें जल प्रसाद की भी 7 ही बॉटल मिली। बाहर है, हम इतने खुश हुए। मैंने कहा मम्मी मुझे तो गुरुजी का चरण स्वरूप लेना था। वो फिर मम्मी बोली उधर लाइन में लगना पड़ेगा बेटा। हम लाइन में लगे और हमने गुरुजी को बोला कि मैंने उनको बोला आंटी मुझे मेरा नंबर आया, तो बोला क्या चाहिए? मैंने कहा चरण स्वरूप चाहिए। बोले आंटी जी चरण स्वरूप तो नहीं है। मैंने कहा आंटी प्लीज मैं बहुत दूर से आई हूँ, प्लीज देख लीजिए। बोले कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से आई हूँ। बोले इतनी दूर से आए हो आप? मैंने कहा हाँ मैं गुरुजी के दर्शन करने आई हूँ, प्लीज अगर आपके पास हो
तो मुझे चरण का रूप दे दीजिए, मेरे पास चरण स्वरूप नहीं है। तो उन्होंने मुझे चरण स्वरूप दिए और एक ढूँढा और मिल गया। बोले मैं आंटी जी शायद ये आपके लिए ही था, और उन्होंने मुझे चरण स्वरूप दे दिया और मैं बहुत खुशी से लेके आई। मेरे हस्बैंड को स्टिकर मिला कार पे लगाने वाला, और मेरी सास के लिए उन्होंने लॉकेट स्वरूप दिया। और हम बहुत खुशी-खुशी दर्शन करके गुरुजी का मत्था टेक के हम पूरे। फिर हमारे ड्राइवर भैया पूछने लग गए कि कहाँ से लिया आपने स्वरूप? मैं कहा भैया लाइन में लगना पड़ेगा। बोले हाँ मैं लगूंगा ना लाइन में, मैं भी लेके जाऊंगा। गुरुजी की ब्लेसिंग से वो भी लाइन में लगे, उन्होंने भी गुरुजी को वो किया। बोले आपके जरिए मेरे को भी स्वर्ग के दर्शन हो गए। सच में मंदिर क्या स्वर्ग ही है, और मैं बार-बार आऊँगा इस मंदिर में। और उन्होंने हमसे पूछा कि गुरुजी के स्वरूप को कैसे रखें, कैसे स्थापित करें, वो सब हमने उनको बताया। हम पूरे रास्ते गुरुजी की बातें करते आए। हम इतने खुशी-खुशी आए, रात को 12-1 बजे हम अपने घर पहुँचे और गुरुजी के दर्शन करके गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, हमें इतना ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। सब कुछ इतनी जल्दी-जल्दी कराया गुरुजी ने। और गुरुजी ने हमें सच में 7 दिसंबर बोला था कि तुझे सरप्राइज़ मिलेगा। सच में 7 नंबर को सरप्राइज़ दे दिया अपने पास बुलाकर गुरुजी ने। गुरुजी जैसा कोई नहीं है संगत जी। सच में ये थी मेरी बड़े मंदिर जाने की जर्नी, जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो सिर्फ़ गुरुजी ने ही मुझे भेजा, नहीं तो मैं इम्पॉसिबल था बड़े मंदिर जाना। मैं फिर चाहती हूँ कि गुरुजी आप मुझे फिर से एक बार और बुलाएँ बड़े मंदिर। मैं फिर से अपने मायके आना चाहती हूँ गुरुपा। कृपा कीजिए संगत जी, मेरे लिए अरदास कीजिएगा कि मैं जल्दी बड़े मंदिर के दर्शन फिर से कर पाऊँ। अब मेरा सत्संग शायद बहुत लंबा हो गया है। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, और गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छा ही होगा। अब गुरुजी जो हमारे साथ है, गुरुजी सर्बत का भला करना। मैं गुरुजी का मंत्र जप करते हुए अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरु।